हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है डिटेक्टर्स यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऐसे कौन कौन से डिटेक्टर्स हैं जिनका यूज़ हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो डिटेक्टर्स को कवर करेंगे। पहला डिटेक्टर है हमारा गोले सेल और दूसरा है बोलोमीटर। तो इन दो डिटेक्टर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला डिटेक्टर है गोले सेल। गोले सेल में आपका ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। गोले सेल में आपका क्या होता है, एक चैम्बर होता है मेटल का, ठीक है। इस चैम्बर के इस साइड में एक विंडो होता है। इस विंडो के जरिए ही कोई भी आईआर रेडिएशन हमारे इस चैम्बर के अंदर एंटर करता है। अब ये आईआर रेडिएशन आ कहाँ से रहा है, तो आपका जैसे हमने कोई भी यहाँ पर आईआर का लाइट लगाया है, ये लाइट आपका किससे होके जाता है, सैंपल सेल से होते हुए डिटेक्टर तक जाता है, ठीक है। अब ये जो डिटेक्टर है यहाँ पर हमने गोले सेल लगा के रखा है, ठीक है। अब ये जो गोले सेल है उसका ये विंडो है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन यहाँ से पास हो रहा है वो रेडिएशन कहाँ पर एंटर कर रहा है, इस विंडो से होते हुए इस गोले सेल में एंटर कर रहा है। आपका ये जो मेटल का चैम्बर है इसके अंदर गैस फिल होता है। ये गैस का काम होता है कि जो भी रेडिएशन यहाँ से जा रहा है उस रेडिएशन को ये गैस एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है मेम्ब्रेन। ये आपको जो फ्लेक्सिबल डायफ्राम लिखा हुआ है इसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ये आपका बैलून टाइप का यहाँ पर एक लगा होता है, ठीक है। जैसे जैसे गैस का प्रेशर यहाँ पर बढ़ते जाता है वैसे ही ये जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है उसका जो शेप है वो बदलते जाता है। शेप इसका इसलिए बदल रहा है क्योंकि ये आपका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से जैसे ही अंदर में जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा तो आपका ये जो चैम्बर है उसका जो शेप है वो भी बदल जाएगा। अब इसके आगे हमने लगा के रखा होता है लेंस। ये लेंस का काम होता है कि यहाँ से जो भी एलईडी लाइट आ रही है उसको ये लेंस इस मेम्ब्रेन में फोकस करता है। उसके बाद से ये जो मेम्ब्रेन है वो उस रेज को डिफ्लेक्ट करके फोटो सेल तक पहुँचाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एलईडी लाइट लगा के रखा होता है। यहाँ पर हमारा फोटो सेल होता है जहाँ पर अल्टीमेटली हमारा जो रेडिएशन है वो वहाँ पर स्ट्राइक होता है और उससे हमें एक रीडिंग मिलती है, ठीक है। तो ये जो लेंस है इसका काम होता है कि जो भी रेडिएशन यहाँ से आ रही है उसको ये फोकस करता है। अब अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें कि ये जो गोले सेल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसमें आपका दिया हुआ है व्हेन IR radiation is absorbed by the gas present in the chamber, the gas expands and deforms the flexible membrane, which results in the deflection of light from the membrane, which is then detected by photodiode array detector। इसमें आपका क्या होता है, जो IR रेडिएशन है वो इस चैम्बर से होते हुए गैस में जाती है। गैस इस आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सपांड होने लगता है। जैसे ही गैस यहाँ पर एक्सपांड होगा इसका जो भी प्रेशर है वो इस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की तरफ जनरेट होगा। इस प्रेशर से आपका जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है वो अपना शेप को बदल देता है। जो आपका फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है उसका शेप बदलता है तो जो लाइट का यहाँ पर डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। लाइट का डिफ्लेक्शन यहाँ पर चेंज होगा तो जितना रेडिएशन आपके इस फोटो सेल तक पहुँच रहा है उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है आपके गोले सेल का। अब हम देखेंगे कि इसका वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये आपका काम करता है और इसका क्या मैकेनिज्म होता है। तो वर्किंग में हमारा सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल सिलेंडर इनक्लोज्ड बाय अ रिजिड मेटल प्लेट। ये आपका किसका बना होता है, एक मेटल का सिलेंडर होता है और वो आपका रिजिड मेटल प्लेट से बना होता है। ये जो आपको साइड में प्लेटिंग दिख रही है ये आपका रिजिड मेटल प्लेट होता है और सिलेंड्रिकल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट है सेपरेटेड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन डायफ्राम, चैम्बर इंक्लोजेज आईआर एक्टिव गैस एंड एलईडी लाइट सोर्स। इस पूरे डिटेक्टर के अंदर क्या रहता है, पहला तो आपका रहेगा कि इस चैम्बर में आपका गैस फिल रहेगा और इस साइड पे आपका एलईडी लाइट लगा रहेगा। तो दो इसमें मेजर पार्ट होते हैं, ये एलईडी लाइट और ये गैस, ठीक है। इसका तीसरा जो पॉइंट है उसमें मैंने पूरे स्टेप को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है। तो इस फ्लो चार्ट में हमारा सबसे पहला पॉइंट है आईआर रेडिएशन। जैसे ही आईआर रेडिएशन इस गैस में पड़ती है, ये आपका क्या है, एक विंडो है, तो आईआर रेडिएशन इस विंडो से पास होते हुए इस गैस में जाता है। उसके बाद गैस एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड एक्सपांड ड्यू टू हीट जनरेशन। ये जो गैसेस हैं वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट जनरेट करते हैं। जैसे ही हीट जनरेशन यहाँ पर होगा जो गैस है वो फैलने लगेंगे या एक्सपांड होने लगेंगे। जैसे ही गैस एक्सपांड होंगे
तो जो प्रेशर वहाँ पर जनरेट हो रहा है वो किसकी तरफ जाएगा, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, क्योंकि जो बाकी का साइड है उसमें मेटल का प्लेट है, उसमें प्रेशर पड़ेगा भी तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आपका जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए उसमें जब प्रेशर पड़ता है तो वो जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है वो अपना शेप को बदल देता है। उसके बाद है आपका रिजल्टेंट इंक्रीजिंग प्रेशर। तो देखिए हीट जनरेशन हुआ तो उससे प्रेशर इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है डायफ्राम डिफॉर्म्स। ये जो आपका डायफ्राम है जिसे हम फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ये डिफॉर्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में ये इस शेप में है, ठीक है, हल्का सा इसमें कर्व है, लेकिन जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा ये क्या करेगा, अपना जो भी शेप है उसको इस तरीके से फैला लेगा या बड़ा कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बलून में जब हम हवा भरते हैं तो वो कैसे होता है, पूरा एक्सपांड हो जाता है या फिर फैल जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है जब इससे प्रेशर जनरेट होता है तो वो इस तरीके से फूल जाता है या फिर एक्सपांड हो जाता है और इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो रेडिएशन इधर से जा रहा था, मेम्ब्रेन से स्ट्राइक हो रहा था और फोटोसेल तक जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसका शेप यहाँ पर बदला तो जो लाइट का फोकस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस कंडीशन से किस में चले गया, इस कंडीशन में चले गया। तो ऑब्वियस सी बात है जो लाइट आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपका रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन चेंज होगा तो फोटोसेल तक जो रेडिएशन आ रहा है वो भी बदल जाएगा। तो वही आगे दिया हुआ है, एलईडी लाइट फोकसिंग ऑन मेम्ब्रेन डिफ्लेक्ट। जो भी लाइट इस एलईडी से निकल रही है और वो कहाँ तक जा रही है, मेम्ब्रेन तक जा रही है, वो बदल जाती है या उसका जो फोकसिंग है वो बदल जाता है। फोकसिंग क्यों बदल रहा है, क्योंकि इसका शेप बदल रहा है। अगर इसका शेप नहीं बदलेगा तो फोकसिंग नहीं बदलेगा। ठीक है, बीम गेट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड फोटोडायोड। तो यहाँ पर आपका जो बीम है वो फोटोडायोड की तरफ जाता है। ठीक है, अब इसका जो फोकसिंग है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन जैसे ही इसका फोकस चेंज होगा तो इस सेल तक जो भी हमारा रेडिएशन पहुंच रहा है उसमें भी चेंजेस आएगा, क्योंकि आपका अल्टीमेटली क्या है, जो फोकस है लाइट का वही चेंज हो गया है। तो फोटोसेल तक जो भी लाइट आ रहा है उसमें भी यहाँ पर हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। आगे दिया हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ बीम रीचिंग टू फोटोडायोड डिपेंड्स ऑन द कर्व ऑफ डायफ्राम। जितना लाइट आपके इस फोटो सेल तक पहुंचेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस डायफ्राम के शेप में डिपेंड कर रहा है, या कहना चाहिए इस मेम्ब्रेन का जो शेप है उसमें डिपेंड कर रहा है। आगे दिया हुआ है, विच डिपेंड्स ऑन आईआर एब्जॉर्ब बाय गैस। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसका शेप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि गैस कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। विच डिपेंड ऑन आईआर रिचेस टू द डिटेक्टर। और ये जो गैस है वो कितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना रेडिएशन इसके पास पहुंच रहा है। जितना ज़्यादा रेडिएशन पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा ये जो गैस है वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा चेंजेस या उतना ही ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा जो डायफ्राम का शेप है वो बदलेगा। जितना ज़्यादा शेप बदलेगा उतना ही ज़्यादा जो लाइट का फोकसिंग है उसमें यहाँ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी चेंजेस यहाँ पर आते हैं इसके शेप के बदलने से, वो चेंजेस ये फोटो सेल डिटेक्ट कर लेता है और हमें एक रीडिंग प्रोवाइड करा देता है। उस रीडिंग को देख के हमें पता चल जाता है कि हमारी इनिशियल रीडिंग कितनी थी और हमें अभी कितना रीडिंग मिल रहा है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना चेंजेस या कितना आईआर रेडिएशन आपके गैस द्वारा एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये आपका एक बेसिक मैकेनिज्म होता है गोले सेल का। इसमें हमारा जो दूसरा डिटेक्टर है वो होता है बोलोमीटर। बोलोमीटर में आपका क्या होता है, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है इसमें। यहाँ पर आपका आईआर रेडिएशन है जो कि हमारे किससे आ रहा है, सैंपल से पास होते हुए आ रहा है। अभी जो आईआर रेडिएशन है वो इस विंडो के जरिए कहाँ जाता है, रिस्पॉन्सिव एलिमेंट में जाता है। ये रिस्पॉन्सिव एलिमेंट क्या होते हैं, हीट जनरेट करते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक मीटर होता है जिससे हम करंट फ्लो को डिटेक्ट कर लेते हैं और हमारे यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है। तो ये आपका बोलोमीटर का डायग्राम होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, works on the principle of change in current and resistance in the circuit caused by the responsive element when IR falls on the element। तो देखो इसमें क्या होता है, आपका ये जो आपका बोलोमीटर है वो चेंज इन करेंट एंड रेजिस्टेंस इन दोनों चीज़ को मेजर करता है। चेंज इन करेंट और रेजिस्टेंस ये दोनों चीज़ को ये मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना रीडिंग देता है। अब ये जो दोनों चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, इस रिस्पॉन्सिव एलिमेंट की वजह से आ रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट के फ्लो में उतनी ही कमी आएगी। तो आपका ये जो अल्टीमेटली यहाँ पर भी काम हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, इस रिस्पॉन्सिव एलिमेंट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बेसिस पे। ठीक है, तो
इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम देखें तो क्या होता है, डिटेक्टर कंटेन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट हुज वर्क इज टू एब्जॉर्ब रेडिएशन कमिंग टू द डिटेक्टर। रिस्पॉन्सिव एलिमेंट एक यहाँ पर होता है और इसका काम क्या होता है, जो भी रेडिएशन हमारे पास आ रहा है सैंपल से पास होते हुए, ये उस रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। इसका दूसरा पॉइंट है, सर्किट इज मेड अप ऑफ मेटल स्ट्रिप्स लाइक प्लेटिनम और निकिल। ये जो आपका पूरा सर्किट है ये किसका बना रहता है, प्लेटिनम का बना रहेगा या फिर निकिल का बना रहेगा। अब अगर स्टेप वाइज देखें कि ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो इसमें आपका सबसे पहला है, IR रेडिएशन फॉल्स ऑन द रिस्पॉन्सिव एलिमेंट एंड हीट इज जनरेटेड। IR रेडिएशन हमारा सैंपल से निकला और सैंपल से निकल के किसकी तरफ गया, डिटेक्टर की तरफ गया। डिटेक्टर में हमने लगा के रखा है बोलोमीटर, तो बोलोमीटर में ये जो रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन हीट कॉजेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज रेजिस्टेंस कॉजेज डिक्रीज इन करेंट फ्लो। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा करंट का फ्लो उतना ही कम रहेगा। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि वो करंट के फ्लो को होने से रोकता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उस करंट को रोकने के लिए बहुत सारा रेजिस्टेंस वहाँ पर आ रहा है, तो करंट का जो फ्लो है वो अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, चेंज इन करंट इज डिटेक्टेड बाय एम्पियर मीटर। यहाँ पर जो करंट का चेंज आएगा, फ्लो ऑफ करंट में जो चेंज आएगा, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट के फ्लो में चेंज आया, कमी आई। तो ये जो कमी है वो कौन डिटेक्ट कर लेगा, हमने यहाँ पर जो मीटर लगा के रखा है वो इसे डिटेक्ट कर लेगा। ग्रेटर द करंट पासिस थ्रू द सर्किट लेसर द रिस्पॉन्स बाय द डिटेक्टर। जितना ज़्यादा करंट यहाँ पर पास होगा उतना ही कम हमें यहाँ पर डिटेक्टर का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर कम रेडिएशन डिटेक्टर तक पहुँचता है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगा, फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगा तो हमें एक अच्छा डिटेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही जो डिटेक्टर का रिस्पॉन्स है वो कम रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका अल्टीमेटली एक कंक्लूजन अगर हम निकालें तो क्या हो रहा है, IR रेडिएशन कहाँ पर आ रहा है, आपके रिस्पॉन्सिव एलिमेंट में आ रहा है। रिस्पॉन्सिव एलिमेंट उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है। जितना ज़्यादा हीट जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट होगा उतना ही कम करंट का फ्लो हमें वहाँ पर मिलेगा। और जो भी आपका इस करंट के फ्लो में चेंज आ रहा है, कमी आ रही है, वो कौन डिटेक्ट कर रहा है, आपका एम्पियर मीटर डिटेक्ट कर रहा है। और इसके ज़रिए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना रेडिएशन उस एलिमेंट ने एब्जॉर्ब किया और कितना रीडिंग हमें मिला। नेक्स्ट है इसमें, रिस्पॉन्सिव टाइम ऑफ बोलोमीटर इज फ्यू मिलीसेकेंड बट द डिटेक्टर हैज़ लिमिटेड सेंसिटिविटी। आपका ये जो बोलोमीटर का रिस्पॉन्सिव टाइम है वो होता है मिलीसेकेंड में, ठीक है, लेकिन द डिटेक्टर हैज़ लिमिटेड सेंसिटिविटी, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। तो ये कहना चाहिए एक ड्रॉबैक है आपके बोलोमीटर का कि ये रिस्पांस तो जल्दी दे देता है, मिली सेकेंड में इसका रिस्पांस आ जाएगा, लेकिन जो सेंसिटिविटी है वो इसकी कम होती है। तो ये थे हमारे आज के दोनों डिटेक्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।